हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जो डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी है, यहाँ पे बहुत कोई लोग हैं जिसे पता नहीं होगा ये क्या है। तो डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो बच्चे जोआर नवोदय इंग्लिश स्कूल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए बनाया गया है, या उन स्टूडेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है। क्योंकि इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जिस सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ, मेंटल एबिलिटी और लैंग्वेज पेपर, तो इन तीनों पेपर का क्लासेस हमारे यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। जैसे मैथ हुआ, फिर मेंटल एबिलिटी हुआ और लैंग्वेज पेपर 3 लैंग्वेज में होते हैं, जो कि है इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। और मैं आप लोगों का लैंग्वेज पेपर का क्लास कराऊंगी। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी में एक लकड़ी के छोटे घर या लॉग कैबिन में हुआ था। तो इब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? केंटकी में, और एक लकड़ी के छोटे से घर में, जिसे इंग्लिश में लेग कैबिन भी कहते हैं, वहाँ पे हुआ था। केबिन एक लकड़ी का बना हुआ छोटा घर होता है। और केबिन क्या होता है? एक लकड़ी का बना हुआ छोटा सा घर। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार इंडियाना चला गया। तो जब इब्राहम लिंकन 7 वर्ष के थे तब उनका परिवार कहाँ चला गया? इंडियाना। वर्ष 1830 में उनका परिवार इलिनॉय चला गया। फिर उसके बाद 1830 में उनका परिवार कहाँ चला गया? इलिनॉय। बचपन में इब्राहम लिंकन को किताबें बहुत पसंद थी। तो इब्राहम लिंकन को बचपन से ही किताबें बहुत पसंद थी। वे हमेशा अपने पड़ोसियों से किताबें उधार लेते थे। और जो इब्राहम लिंकन थे वो हमेशा पड़ोसियों से किताबें उधार लेते थे। तो अभी तो हमारे पास मतलब किताबें उधार लेने, अभी तो उनके पास, इब्राहम लिंकन के पास उतने पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो उधार लेके किताब पढ़ते थे। लेकिन अभी तो आप लोगों के पास पैसा है, मतलब जो स्टूडेंट्स है पैसा मतलब उनके पास नहीं, अगर पेरेंट्स के पास है, अगर वो किताब खरीदने के लिए अगर आप मांगोगे आपके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को, तो वो दे देंगे। लेकिन अभी तो किसी को बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। मतलब बहुत कम, मतलब 100 में से 50% या ऐसे कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मतलब किताबें पढ़ना नहीं चाहते या उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। क्योंकि अभी हम टेक्नोलॉजी से, मतलब हम लोग का जो सराउंडिंग है वो टेक्नोलॉजी से भर गया। तो फ़ोन में, जैसे फ़ोन, लैपटॉप, गेमिंग, ये सब अभी चल रहा है, तो बच्चे उसमें ही वो डिस्ट्रैक्टेड रहते। तो किताबें पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता या वो किताबें खरीदते नहीं हैं। जैसे कि हम लोग का जो स्कूल बुक है वो ही पढ़ने से तो हमें नहीं होगा, हमें एक्स्ट्रा जो पढ़ना होता है, वो जैसे कोई नाटक हो गया, नॉवल हो गया, कोई भी किताब, वो आप खरीद के पढ़ सकते हो। लेकिन आजकल के बच्चे वो नहीं करते। लेकिन इब्राहम लिंकन को छोटे से ही किताबें पढ़ना, मतलब बचपन से ही किताबें पढ़ना बहुत पसंद थे, इसलिए उनके पास पैसा नहीं था और इसलिए वो दूसरों से किताबें उधार लेते थे पढ़ने के लिए। वे उन्हें थोड़े समय के लिए पढ़ते और फिर वापस लौटा देते। तो उन्होंने किताब उधार लिया, मतलब उनके पास पैसा नहीं था, मतलब वो सिर्फ थोड़े समय के लिए लेते, वो कहते कि मैं थोड़ा पढ़ लूँगा फिर आपको दे दूँगा, वापस लौटा दूँगा। तो वो ऐसे ही करते थे, मतलब अपने फ्रेंड्स या आसपास में जिसके पास किताबें होती थी वो उनसे किताबों को ले लेते, फिर पढ़ते, फिर उनको वापस लौटा देते थे। इब्राहम लिंकन अपने खाली समय में कानून की पढ़ाई करते थे। और वो अपने खाली समय में ऐसे ही, मतलब खेल कूद के या कुछ ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करते थे, वो खाली समय में भी कानून की पढ़ाई करते थे। उन्होंने राजनीति में भी रुचि थी। और उनको क्या थी? उनको राजनीति में भी रुचि थी। वे 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसए के राष्ट्रपति बने? तो वो 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के क्या बने? राष्ट्रपति बने। वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। और वो अमेरिका के कितने वे राष्ट्रपति थे? 16वें राष्ट्रपति। तो हमने पैसेज को अच्छे से पढ़ लिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम्स में कैसे आपके लैंग्वेज पेपर्स आते हैं। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, अपना एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हो, मार्क्स बहुत आप जवाहर नवोदय इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है, तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट करिए दिए गए नंबर पे। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है, लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? तो लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस है इलियान, इंडियाना, केंटकी, टेनेसी। तो ये सभी जगहों के नाम हैं, लेकिन लिंकन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 3, केंटकी में। नेक्स्ट, लिंकन कितने उम्र में इंडियाना चले गए थे? तो लिंकन कितने उम्र में इंडियाना चले गए थे? ऑप्शंस है 6, 12, 7 या 10 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7 वर्ष। नेक्स्ट, इब्राहम लिंकन क्या बने? तो इब्राहम लिंकन क्या बने बड़े होके? एक लेखक, एक लकड़हारा, प्रधानमंत्री, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट, इब्राहम लिंकन पड़ोसियों से क्या उधार लेते थे? तो इब्राहम लिंकन जो थे वो पड़ोसी से क्या उधार लेते थे? ऑप्शंस है लकड़ी, किताबें, पैसे, खाना। तो इब्राहम लिंकन को किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, तो वो पड़ोसियों से क्या लेते थे उधार में? किताबें। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लिंकन को क्या पसंद था? तो लिंकन को क्या पसंद था? ऑप्शंस है किताबें, राजनीति, पढ़ना, उपर्युक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि उनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता था, उनकी राजनीति में भी रुचि थी और पढ़ना भी उन्हें अच्छा लगता था। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो हमने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं गद्यांश में और क्या क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न होगा, इब्राहम लिंकन का जन्म कब, कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को केंटकी में एक लकड़ी के छोटे घर लॉग केबिन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबिन क्या होता है? तो केबिन एक लकड़ी का बना हुआ छोटा घर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहम लिंकन अपने परिवार के साथ इंडियाना कब चले गए? तो इब्राहम लिंकन 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार इंडियाना चला गया। नेक्स्ट, किस वर्ष इब्राहम लिंकन का परिवार इलियान चला गया? तो वर्ष 1830 में उनका परिवार इलियान चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में इब्राहम लिंकन को क्या करना पसंद था या क्या चीजें पसंद थी? तो बचपन में इब्राहम लिंकन को किताबें बहुत पसंद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पड़ोसियों से किताब उधार लेके क्या करते थे? वे उन्हें थोड़े समय के लिए पढ़ते और फिर वापस लौटा देते। इब्राहम लिंकन अपने खाली समय में क्या करते थे? तो इसका आंसर होगा इब्राहम लिंकन अपने खाली समय में कानून की पढ़ाई करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहम लिंकन का रुचि किस में था? तो उन्हें राजनीति में रुचि थी, मतलब राजनीति में भी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो कितने साल में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे? वे 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। वो अमेरिका के कितनेवें राष्ट्रपति थे? वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। इसको अच्छे तरीके से अपने कॉपी में उतार लीजिए और अच्छे तरीके से याद करिएगा। और नेक्स्ट हम करने वाले हैं कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आते ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला शब्द है जन्म, और इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जन्म का। तो जन्म का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उत्पत्ति। उत्पत्ति या आविर्भाव। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? जन्म का। तो जन्म का विलोम शब्द हो जाएगा मृत्यु या मरण। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उधार। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो उधार का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कर्ज या ऋण। विलोम शब्द क्या होगा उधार का? तो उधार का विलोम शब्द हो जाएगा नगद। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रुचि। तो इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो रुचि का पर्यायवाची शब्द होगा चाह या इच्छा। और इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो रुचि का विलोम शब्द हो जाएगा अरुचि। तो ये सब पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो हमारे डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। और हमारा डूअर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इस ऐप में मिल जाएंगे लाइव क्लासेस, फ्री PDFs और फ्री मॉक टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।